कल ये तो बता दिया था कि भगवान के जो भाई हैं बलराम, उनका विवाह हुआ रेवती से। रेवत की कन्या थी रेवती, उनका विवाह हुआ। कन्हैया 25 वर्ष के हो गए हैं और इस 25 वर्ष की उम्र में कन्हैया राज सिंहासन पर अभिषिक्त हुए हैं, द्वारका के राजा बने हैं हमारे कन्हैया। अब सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को बोलते हैं कि कन्हैया का विवाह हुआ, पहला विवाह रानी रुक्मिणी से। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान एक बात आप हमें कृपया बताएं कि मैंने तो सुना है कि रुक्मिणी का विवाह भगवान ने राक्षसी पद्धति से किया है, राक्षस पद्धति से। 8 विवाहों का वर्णन आता है हमारे शास्त्रों में, तो उनमें से एक राक्षस पद्धति का विवाह है, यानी कि हरण करके लेके गए हैं रुक्मिणी मैया को। ऐसे कैसे? वो तो परमात्मा है और वो तो राधा रानी ही है। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी नारायण का तो नित्य निरंतर मिलन होता है, तो उनको हरण करने की क्या आवश्यकता थी? तो कहे भैया देखो, भगवान के कार्य में किसी भी तरह से शंका परिशंका नहीं जताई जानी चाहिए। उसको प्रेम पूर्वक शिरोधार्य करने में ही भलाई है, वो भगवान की लीला है। प्रकृति पुरुष तो हमेशा से ही एक ही है, वो अलग अलग भी यदि होते हैं तो क्यों? लीला करने के लिए, वो उनकी लीला है। तो उस लीला को हमको बस नमन करना है, शिरोधार्य करना है, ज्यादा शंका परिशंका में नहीं पड़ना चाहिए। तो कहते हैं किस तरीके से राक्षसी पद्धति से, किस तरीके से रुक्मिणी का हरण करके लेके गए थे, कृपया भगवान आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। तो कहते क्यों नहीं परीक्षित। राजासीद भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना। राजासीद भीष्म को नाम, एक विदर्भ देश के राजा थे। कौन से देश के? विदर्भ देश के राजा थे, जिनका नाम था भीष्मक। क्या नाम था? भीष्मक। भीष्मक था जिनका नाम, विदर्भ देश के राजा थे। और उनके 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 और एक पुत्री। वो 5 पुत्र कौन से थे? रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। और एक पुत्री कौन थी? रुक्मिणी। और जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था? रुक्मी। फिर रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र और एक कन्या को उन्होंने उत्पन्न किया था, वो थी रुक्मिणी। जो राजा भीष्मक थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा, उन्होंने एक बार क्या हुआ, देवर्षि ऋषि का उनके राजसभा में आगमन हुआ। तो देवर्षि ऋषि जो है भगवान कृष्ण का बहुत तारीफ करने लगे कि भैया अब हाल ही में एक राजा बनो है। कौन सा राजा महाराज? अरे तुमने सुना नहीं, द्वारकापुरी का भीषण, मतलब इतना बड़ा पुरी है कि जिसमें सारा का सारा ब्रह्मांड ही समा जाए महाराज। उस द्वारकापुरी का एक राजा है, द्वारिकाधीश, उसका एक नाम और है कृष्ण। तो कहते हैं अच्छा क्या है, बहुत बलवान है, बहुत गुणी है, अनेकानेक उन्होंने राक्षसों का वध कर दिया। तुम्हारी पुत्री के लायक वही है। हम तुम्हें सजेस्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, यदि तुम चाहो तो अपनी कन्या का विवाह कर सकते हो। तो जो राजा विदर्भ है, जब भगवान के पराक्रम का ऐसा वर्णन सुनते हैं तो सोचते हैं क्यों ना मैं अपनी बेटी का विवाह इसी से करूं। तो उन्होंने पूरा मन बना लिया। लेकिन पास में बैठा हुआ रुक्मी, जो रुक्मिणी का बड़ा भाई था, उसको इन सब चीजों से ऑब्जेक्शन था। उसने बोला नहीं नहीं, मैं अपनी बहन का विवाह इस भगोड़े से नहीं होने दूंगा। पता है बाबा,
इसने जरासंध के साथ जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध के मैदान से छोड़कर भाग गए थे दोनों भाई कृष्ण और बलराम, तभी से इसको सब रणछोड़ कहो है। इसलिए इससे विवाह मैं अपनी बहन का नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। वो रणछोड़ है, वो क्या मेरी बहन से शादी करेगा? कौन सा पराक्रमी, कैसा पराक्रमी? कोई पराक्रमी नहीं है। तो कहते भैया ठीक है, कम से कम तुम कुछ गलत तो मत बोल। तुझे नहीं विवाह करना है, तुझ पर भी अपने बहन का मतलब अधिकार, भाई लोगों का भी अधिकार होता है अपनी बहनों पर। तो जैसा तुम बड़े हो, जैसा उचित समझो वैसा करो। कहते ठीक है पिताजी, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अब रुक्मी चला जाता है सिंधु देश। कहाँ जाता है? सिंधु देश जाता है। और वहां पर दमघोष के पुत्र शिशुपाल को मिलता है और शिशुपाल से रिश्ता पक्का करके आ जाता है। अब यहाँ पर रुक्मिणी भी भगवान की जो पराक्रम लीलाएं हैं उसको सुन सुन करके अपने हृदय पटल पर रुक्मिणी ने भगवान का एक चित्र बना लिया। जैसे होता है ना, हम किसी के बारे में सुनते हैं, किसी के भी बारे में सुनते हैं तो एक इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति विशेष ऐसा ही होगा। तो माता रानी रुक्मिणी भी अपने हृदय पटल पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र को खींच दी। माताएं इधर से इधर ध्यान करिए, कथा में ध्यान लगाइए, ठीक है। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चित्र ही अपने हृदय पटल पर उकेर दिया और वो मन ही मन भगवान को अपना पति मान ली। अभी देखा सुना नहीं है, देखा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पराक्रम की प्रशंसा को सुना है कि कृष्ण ऐसे, बस काल्पनिक श्री कृष्ण को अपने हृदय पटल पर उतारा है। फिर कहती है यदि मैं पति रूप में यदि किसी को वरूंगी तो वो इन्हीं श्री कृष्ण को ही पति रूप में वरूंगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब तो भाई उनका भाई जो रुक्मी है एक दिन में वापस आ जाता है और सबको समाचार सुनाता है दमघोष का जो पुत्र है शिशुपाल बहुत वीर है, बहुत पराक्रमी है पिताजी, और परसों वो बारात लेकर आने वाला है। इतना जल्दी रिश्ता तय कर दिया है, सगाई वगाई भी उसी समय हो जाएगी, झटपट करना है शादी, वो बहुत पराक्रमी है। तो कहते ठीक है बेटा, जैसे तुझे उचित लगे। जब रुक्मिणी मैया को पता चलता है तो रुक्मिणी मैया बहुत रोने लगती हैं, अपनी भाभियों के पास जाती हैं कि भाई लोग तो सुनेंगे नहीं। भाभियों के पास जाती हैं, अनुनय विनय करती हैं कि भाभी श्री हम क्या करें। भाभियां बोलती हैं कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन बाकी है, तुम चिट्ठी लिख दो। तो कहती है ठीक है। अब 7 श्लोकों में, कितने श्लोकों में? 7 श्लोकों में उन्होंने कन्हैया को चिट्ठी लिख दिया और एक ब्राह्मण को बुलाया, उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया कि हे ब्राह्मण देवता, शीघ्र आप द्वारिकाधीश के पास जाइए, द्वारिकाधीश के पास जाइए, ये चिट्ठी पत्री उनको सुना दीजिए। तो कहते हैं ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा को शिरोधार्य किया। अब वहां पर चले गए ब्राह्मण देवता वहां पर विराजमान हो गए। द्वारिकाधीश ने उनका स्वागत सत्कार किया, बोले महाराज जी सब कुशल मंगल तो है? कहे कुशल मंगल है। आपके लिए मैं विदर्भ देश की जो राजकुमारी है रुक्मिणी, उनका पत्र लेकर आया हूँ, कोई संदेशा भेजी है। कहे महाराज सुनाइए। नहीं, ये पर्सनल चिट्ठी है, कोई राजसभा की बात तो है नहीं, राजनैतिक कार्य की तो बातें है नहीं, ये पर्सनल है, आप ही पढ़िए। कहे नहीं ब्राह्मण देवता, मैं ब्राह्मणों से कुछ भी छुपाता नहीं हूं, इसलिए आप निसंकोच होकर के पत्र जो है पढ़िए। पत्र पढ़ते हैं, उसमें माता रानी ने क्या लिखा है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम रूपम दृशां दृशिनताम खिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रम। कहती हे अच्युत, हे भुवन सुंदर, माताएं कृपया कथा में ध्यान दें। रुक्मिणी मैया को और कृष्ण भगवान को तब निहारिए जब उनका
विवाह होने लगे। अभी कथा में ध्यान दीजिए, नहीं तो कथा समझ में नहीं आएगी, तो विवाह कैसे कराओगे आप लोग। तो कहती है, हे भुवन सुंदर, चिट्ठी। कृपया माताएं बातें ना करें, यदि बातें करेंगी तो तारतम्यता भंग होगा, कथा में रस नहीं आएगा, ठीक है। तो मैया रानी ने चिट्ठी में क्या लिखा है, हे अच्युत, हे परम सुंदर, सुंदर से भी सुंदर, उनके आगे कोई सुंदर न था, न है और न होगा। हे परम सुंदर, हे अच्युत, मैंने तुम्हारी रूप की, तुम्हारे पराक्रम की प्रशंसा सुन सुन करके तुम्हारी जो चित्र है अपने हृदय पटल पर उतार दी है प्रभु। मैं यदि किसी से विवाह करूंगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो प्रभु। मैं किसी और को नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। आपका मुझे पता नहीं है, मुझे तो अपना पता है कि यदि मैं रुक्मिणी किसी से विवाह करेगी तो सिर्फ और सिर्फ द्वारिकाधीश कृष्ण से ही करेगी। और कहती है जैसे मानो कि प्रभु यदि आपको मैं बता भी दे रही हूँ कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको लगे कि मेरा बड़ा भाई रुक्मी, यानी कि उसमें माता रानी ने प्रश्न और हल दोनों बता दिया कि यदि प्रभु आपको लग रहा हो कि इनका भाई रुक्मी वो विरोध करेगा, शादी नहीं होने देगा, तो उसका भी मेरे पास इलाज है। कैसे कि हमारे यहाँ पर जब किसी स्त्री का विवाह होता है तो विवाह से पहले वो कहाँ जाती हैं, गिरिजा मंदिर। कहाँ जाती हैं, गिरिजा मंदिर। माँ भगवती की पूजा आराधना करती है, मैं भी वहीं जाऊंगी, उस मंदिर में, उस मंदिर में जाऊंगी, वहीं पर आप नाथ पधारिएगा। और बस करना क्या है, वहीं से हम लोग चले चलेंगे। न भाई से युद्ध करने का आपको करना पड़ेगा और न कोई मार काट होगी, बस आप वहीं से हमें भगा ले जाइएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जैसे ही भगवान ने ये चिट्ठी सुना, पढ़ा, तब ब्राह्मण देवता से बोलते हैं कि मेरा भी कुछ संदेश है। ब्राह्मण देवता बोले हैं, महाराज आप भी बता दो आपका क्या संदेश है। तथा हमपि तच्चिंतो निद्रां चनले भेनिषि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः। मैंने भी जब से रुक्मिणी के गुण की, शील की प्रशंसा सुनी है ना ब्राह्मणों से, तब से मैं रुक्मिणी पर आसक्त हो गया हूँ। दिन का चैन, रात की नींद गायब हो गई है महाराज, मैं भी नहीं रह पा रहा हूँ। ये हमारे कृष्ण कन्हैया लाल कहते हैं। तो कहते हैं महाराज क्या करना है, कहना क्या है, अब तो रुक्मिणी माता रानी की जब मुहर लग गई है तब तो फिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब चलना पड़ेगा और क्या। शीघ्रातिशीघ्र देर न करते हुए भगवान रथ पर सवार होते हैं और उन ब्राह्मण को बिठाते हैं और वायु वेग से इतना तेज रथ दौड़ाते हैं कि दूसरे ही दिन भोर में वो रथ कहाँ पहुंच जाता है, कुंडनपुर में, विदर्भ देश में पहुंच जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर जैसे ही बलराम जी को पता चलता है कि हमारा कन्हैया कहीं चला गया है रातों रात, तो बलराम जी पूछते हैं अपने सेवकों से, क्यों रे, ये क्या माजरा है, ये कृष्ण कन्हैया कहाँ गए इतनी तेज वायु वेग से दौड़ाते हुए रथ को, और किसी को लेके भी नहीं गए, किसी अनुचर को लेकर भी नहीं गए साथ में, क्या कोई खास समाचार। तो अनुचर तो बोलते हैं नहीं नहीं महाराज, कोई खास तो समाचार नहीं है, हाँ एक ब्राह्मण आया था। तो कहें क्या बोला ब्राह्मण ने, महाराज हमें कुछ नहीं पता, वो अपने पर्सनल कक्ष में लेके गए थे उन ब्राह्मण देवता को। अब दोनों के बीच में क्या वार्तालाप हुआ ये तो हमें नहीं पता, ये हम नहीं बता सकते। तो बोले कुछ तो, कहे हाँ वो ब्राह्मण जो है कुंडिनपुर से आए थे। कहाँ से, कुंडिनपुर। अच्छा, तो अब बात समझ में आई कि परसों जो है कुंडिनपुर की जो रानी है, राजकुमारी है रुक्मिणी, उनका विवाह होना है। लग रहा है दाल में कुछ काला है, तो अब हमको भी चलना पड़ेगा। बलराम देवता अपने अनुचरों के साथ हल और मूसल संभाल लेते हैं। हल और मूसल तो उनका शस्त्र है, संभालते अनुचरों को लेकर चलते, कहते हम भी चलेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
अब यहाँ माता रानी बड़ी घबरा रही है, बहुत टेंशन हो रहा है। ब्राह्मण देवता तो अभी संदेश लेकर आए नहीं है, टेंशन तो बना ही हुआ है। और तीसरे दिन अभी कल बारात आने वाली है, क्या होगा महाराज, बड़ी चिंतित है। अब भगवान शंकर से बोलती हैं, भगवान मैंने आपका बहुत सोमवार का व्रत किया है, अब ये समय आपका फल देने के लायक है, हमने बहुत परीक्षा दी है, फल देने का काम आपको करना है प्रभु। और माता रानी से भी साथ ही साथ प्रार्थना करने लगती, कहती है भगवती आपको भी कृपा करनी है, क्योंकि प्रकृति पुरुष यानी माता रानी शक्ति और शिव जब दोनों कृपा करते हैं तभी काम बनता है कि वो महाराज वो जो ब्राह्मण देवता हैं जल्दी से जल्दी आए और हमें सुखद समाचार दे। तब तक माता रानी के रुक्मिणी के जो है बाम अंग जो है फड़कने लगते हैं। बायां अगर आंख फड़कता है तो इसका मतलब कोई शुभ चीजें होने वाली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं जो भी चीज कह रही हूँ या कहती हूँ वो शास्त्र में ही होता है, शास्त्र के बाहर की मैं कोई बात नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि विश्वास तो अच्छा है हमारा, लेकिन अंधविश्वास गलत है। कर्मकांड ठीक है लेकिन पाखंड ठीक नहीं है। तो हमको क्या फैलाना है, क्या प्रसारित करना है लोगों में, जन जन तक सही चीजें, लोगों को सही ज्ञान मिले, कोरा झूठा ज्ञान ना मिले। तो माता रानी रुक्मिणी के बाईं आंख फड़कने लगती है। जैसे ही बाईं आंख फड़कती है सुखद समाचार मिलता है कि ब्राह्मण देवता महाराज आ रहे हैं, पधार रहे हैं। तुरंत रानी रुक्मिणी के महल में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, रानी, हे राजकुमारी रुक्मिणी, तुम्हारा जो मनोकामना है पूर्ण हो चुका है। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल तुम्हारे इस कुंडिनपुर धाम में पधार चुके हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और कुंडिनपुर में पधार तो चुके हैं, लेकिन कुंडिनपुर में उनके राजमहल में नहीं आए, गिरिजा देवी के मंदिर में है। और इधर शिशुपाल भी बारात लेकर आ गया है और शिशुपाल के साथ जरासंध जैसे बड़े बड़े राक्षस भी उसके साथ आए हैं। अब रुक्मी बोलता है, पिताजी चलो सगाई की तैयारी करो, क्योंकि मॉडर्न जमाने में शादी के इर्द गिर्द ही, शादी के समय ही लगभग सगाई होती है। तो कहते हैं सगाई की तैयारी शुरू की जाए। तो सगाई का सारा सामान विदर्भ देश के जो राजकुमार हैं भीष्मक जी लेकर जाते हैं। रुक्मिणी के पिताजी सगाई का सामान उनके अनुचर लेकर जा रहे हैं, उनके साथ में जो भीष्मक राजा है वो भी साथ साथ जाते हैं। लेकिन उनके अनुचरों को जब पता चलता है कि यहीं पास में ही द्वारिकाधीश पधारे हैं, तो राजा भीष्मक तो भगवान के भगत थे। उन्होंने बोला चलो सब काम छोड़ के सर्वप्रथम तो हम किससे मिलेंगे? द्वारिकाधीश से मिलेंगे, उसके बाद सगाई का काम होता रहेगा। ये बात उनके अनुचरों को नहीं पता थी, उन्होंने कभी देखा नहीं था द्वारिकाधीश को, सिर्फ भीष्मक नहीं देखा था। तो भीष्मक चले गए मिलने द्वारिकाधीश से। पीछे पीछे उनके अनुचर जो है वो सगाई का सामान लेकर जा रहे हैं। तो उनको क्या लगता है भ्रमवश कि ये ही दूल्हा राजा है। तो सगाई तो चढ़नी किसकी थी? शिशुपाल की, और चढ़ गई किसकी? गोपाल की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो फिर क्या होता है, अब सब सारी जनता को भी, विदर्भ देश की सारी जो जनता जन है, जनता जनार्दन, उनको भी यही लगता है कि यही दूल्हा है। अब सारी माताएं बोलती, अरे वाह क्या बात है, हमारी रुक्मिणी इतनी सुंदर है, इसके लिए तो यही है दूल्हा, यही दूल्हा सरकार बनने के काबिल है। हमारी सारी मनोकामना ऐसी लग रही है कि पूर्ण हो चुकी है। लेकिन सबको जैसे ही पता चलता है, भीष्मक राजा ने बता दिया कि भैया ये द्वारिकाधीश है, ये दूल्हा नहीं है, दूल्हा सरकार जो है जनवासे में पधारे हैं। कहाँ पधारे हैं? जनवासे में, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। वैसे ही जैसे सुनती ही माताएं परेशान हो जाती हैं। एक बूढ़ी स्त्री बोलती है कि हे प्रभु, यदि मैंने कोई सा भी आज तक की अवस्था में कोई पुण्य का काम किया हो तो यही मैं इच्छा करती हूँ, यही मनोकामना करती हूँ कि इसका विवाह इस द्वारिकाधीश से ही हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रुक्मी क्रोधित हो गया कि ऐसे कैसे हो रहा है द्वारिकाधीश। तो भीष्मक ने थोड़ा उसको धैर्य धारण करके बोला, अब भाई द्वारिकाधीश हैं, अगर कम से कम इनको नहीं सम्मान दे पा रहे हो तो अपमान भी मत करो, ठीक है?
तो कहते समझा बुझा के उनको भेज देते हैं। अब उनका सम्मान करते हैं, भीष्म बोलते हैं यदि महाराज आप आए ही हो, द्वारिकाधीश से बोलते हैं यदि आप आए हो थोड़ा ठहर जाओ, मेरी कन्या की शादी होने वाली है। लेकिन भगवान जो है बता नहीं रहे हैं, कहे महाराज ठीक है अब कभी और आएंगे, और भगवान चाहे रहेंगे तो बार बार आना जाना होता ही रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान कहे कि यही गिरिजा मंदिर में दर्शन करने आया था, आप लोगों से भी भेंट हो गई, ठीक है आप लोग अपना कार्य करिए, हम अपना कार्य करते हैं, बस हमको जाना है, नहीं तो बल्लाऊ भैया हमारे क्रोधित हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, उनको मनाना बड़ी टेढ़ी चीज है। कहते हैं ठीक है महाराज आप जाइए, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, जब फुर्सत होगी तो हम मिलेंगे। भगवान बोलते हैं अवश्य। भगवान चले जाते हैं गिरिजा मंदिर में। अब यहाँ जैसे ही शिशुपाल को पता चला, गुप्तचरों ने उनके बताया, क्या बताया शिशुपाल के गुप्तचरों ने कि तू यहाँ शादी करने के लिए आया है रुक्मिणी मैया से, और वहां द्वारिकाधीश भी पधार चुका है। जरासंध सुनता है, कहता है अरे बलराम और कृष्ण को तो मैं मरवा डाला था, तो वापस कैसे ये लोग आ गए? कल बताया था ना, कल की कथा में प्रवंचन पर्वत पर उसे लगा कि मैंने राम और बलराम को यानी कृष्ण और बलराम को मरवा दिया है। तो कहते भैया मरे नहीं है, ये लोग जीवित है। शिशुपाल बोलता है ये क्या करेंगे, गांव के ग्वाल क्या करेंगे, ये लोग गंवार लोग हैं, इनकी मंद बुद्धि है, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, चलो कोई बात नहीं। अब वहां पर गिरजा मंदिर में तो जाने ही जाने वाली है किशोरी मैया यानी रुक्मिणी मैया गिरजा मंदिर में जाने वाली है, और उस गिरजा मंदिर को जो है अपने सैनिकों से मैं घिरवा दूंगा, चारों तरफ से देखता हूँ कैसे श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के जाता है। अब रुक्मिणी मैया निकलती है कहाँ पे? गिरजा मैया के मंदिर में, उनकी उपासना करने के लिए अपने सखियों के साथ में। रुक्मिणी मैया माता अम्बा परम्बा की स्तुति करती हैं, उनसे आशीर्वाद मांगती हैं कि हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण करिए, जैसे ही मैं मंदिर से निकलूं मुझे हमारे परम पिता पर ब्रह्म परमेश्वर मुझे मेरे पति के रूप में मिल जाए। तो माता रानी भी बोलती हैं मनु जाहि राच हूँ मिली सो पर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जान करावरो। तुम्हारी पुत्री तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुमने जिस सांवले सलोने श्री कृष्ण को अपने मन में धारण किया है पति के रूप में, वो साक्षात तुमको पति के रूप में ही मिल जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब माता रानी मैया यानी रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ गिरिजा मंदिर से बाहर आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? मंदिर से बाहर। अब सोच रही हैं, जैसे ही मंदिर से बाहर आ रही है क्या देख रही है रुक्मिणी मैया? इतने सैनिक, बाप रे बाप की कोई गिनती नहीं है। चप्पा चप्पा तक पूरा मंदिर भर गया है सैनिकों से, पूरा घेर लिया, चारों तरफ दृष्टि डाल रही है, सैनिक ही सैनिक है। कहती है महाराज अब होगा क्या? यहाँ तो मैंने बुलाया था हमारे कृष्ण कन्हैया को अकेले, द्वारिकाधीश को अकेले बुलाया था, अब इनमें से मेरे द्वारिकाधीश कौन से होंगे, कैसे पहचानूंगी मैं? तो आंखें बंद करती हैं कि जो मेरे आंखों में मैंने दृश्य, जो काल्पनिक द्वारिकाधीश मेरे अंदर मैंने निर्माण किया है खुद से, वही श्री कृष्ण भगवती मैया मुझे दिख जाए और मैं उनकी हो जाऊं। वैसे ही हमारे श्री कृष्ण कन्हैया लाल वहीं पर खड़े हो गए हैं महाराज। जैसे ही माता रानी आती हैं, देखती हैं, निहारती हैं, एक सैनिक के बाद दूसरे सैनिक की दृष्टि जा रही, तीसरे सैनिक पे जा रही है, और जैसे ही हमारे द्वारिकाधीश पर दृष्टि पड़ी कि मैया की आंखें चार हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब जब आंखें चार हो गई तब तो भैया पूछो ही मत, कहने ही क्या, भगवान ने हाथ दिया, रुक्मिणी ये लो मेरा हाथ थामो। रुक्मिणी मैया ने हाथ थामा, भगवान ने तुरंत खींचकर अपने रथ पर बिठा लिया, और वो रथ जो है विमान ऊपर आकाश की तरफ वायु वेग से भगवान ने दौड़ाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इन दोनों का ये दृश्य देखकर वहां के सैनिक भी मोहित हो गए। ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले
गयो री रुक्मणी को भगाए कर, ले गयो री रुक्मणी को भगाए कर, ले गयो री रुक्मणी को भगाए कर, ले गयो री रुक्मणी को भगाए। सैनिक बोल रहे अरे भैया ले गया ले गया। तो अब सैनिक लोग क्या बोल रहे हैं, मोहित तो हो ही गया भगवान की माया से, प्रकृति और पुरुष को भैया देखेगा तो कौन नहीं मोहित हो जाएगा। अरे ये तो लेकर चले जा रहे हैं, आहा ये प्रकृति पुरुष की, माता रानी लक्ष्मी की और भगवान नारायण का ये स्वरूप जाते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। जबकि उनको किस लिए खड़ा किया गया है कि यहाँ पे यदि कृष्ण आए तो रुक्मिणी का अपहरण ना करे, उनको ना ले जा पाए। अब एक को थोड़ी चेतना आती है, बोलता है अरे क्या ये बखान कर रहे हो, उनकी स्तुति कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग इसलिए इकट्ठे नहीं हुए हैं कि इनका गुणगान कर स्तुति करें, यहाँ पे इसलिए शिशुपाल ने हमें भेजा है इसलिए कि रुक्मिणी मैया को ये ना ले जा पाए। अब क्या होगा बताओ, क्या करें हम, ये तो लेके भाग गए, करे तो क्या करें। भागते भागते शिशुपाल के पास गए, शिशुपाल भी उन्हें मारने के लिए दौड़ा कि ये तुमने क्या किया, धूर्त में यहाँ पर बारात लेकर आया हूँ और उसको हरण करके कोई और ही ले गया। जब शिशुपाल उन अनुचरों को मारने के लिए दौड़ता है, जरासंध समझाता है कि मैं कह रहा था ना कि ये कृष्ण बड़ी टेढ़ी चीज है, पता है 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर जाता था और हर बार इससे पराजित होना पड़ता था मुझे। 18वीं बार जाकर मैं कैसे सफल हुआ मेरी आत्मा जानती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, जो होना था तो छोड़, अब जाने दे, चिंता मत कर, तुम्हारे लिए कोई दूसरी आएगी, वो तो जिसकी थी वो गई, उसकी हो गई। अब कहते मैं तो आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, नहीं तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरी भाभियां देखेंगी तो मेरे को और मजाक उड़ाएंगी, उपहास करेंगी कि तू कायर है, तू तो राजा है, दमघोष का पुत्र है, शिशुपाल नाम का, इतना पराक्रमी होने के बावजूद भी तू एक स्त्री से शादी करने गया था और कैसे बदले में कैसे आया अकेला। कहता मैं क्या करूं। अब जरासंध समझ जाता है कोई बात नहीं, तू इस पालकी पर बैठ, पालकी पर बैठ के खुद ही अकेला निकल जा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।